हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। क्या आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ गोल्स पे फोकस करना नहीं होता। कैसे आप मैनिफेस्ट फास्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ गोल्स पे फोकस करके मैनिफेस्ट करें, लेकिन ये नहीं होता। तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, तो गोल्स के साथ साथ आपको कंपैशन एंड सर्विस को अलाइन करना पड़ेगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि गोल्स पे फोकस के साथ साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा कंपैशन प्लस सर्विस। दूसरों की सेवा करना की भावना आपको होनी चाहिए। कैसे दूसरों की सेवा करें, ये आप में होना चाहिए, तब मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है और पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद करता है। तो मैनिफेस्टेशन फास्ट कैसे करेंगे, उसके लिए 5 स्टेप्स है। सभी स्टेप्स को ध्यान से आपको देखना है। फर्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डोटी का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड ओल्ड बिलीफ को होल्ड करता है, जो कि सोसाइटी में बचपन से जो सिखाया जाता है, परिवार में जैसे रहन सहन होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो वो ओल्ड बिलीफ्स होल्ड करता है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो नए अपॉर्चुनिटी आते हैं, नया नया कनेक्शन जो है, उसको रोकता है देखने से। फॉर एग्जांपल कि आपका ओल्ड बिलीफ है कि आई विल नॉट बी सक्सेसफुल, तब क्या होता है, देन इट विल बिकम योर मेंटल प्रिजन। और वो थॉट आपको बार बार रीइंफोर्स करेगा। उसके कारण क्या होगा कि एक वॉल बनेगा, वो मजबूत होता जाएगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सक्सेसफुल होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके कारण आपको जो नए अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉसिबिलिटी हैं, वो नहीं दिखेगा। उसके कारण आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो अवेयरनेस के थ्रू उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अवेयरनेस से क्या होगा कि आपको ओल्ड बिलीफ्स को पहले रिकॉग्नाइज करना होगा। क्या ओल्ड बिलीफ्स है, क्या ओल्ड एक्सपीरियंस है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करने के बाद सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा उसको चैलेंज करना पड़ेगा। जब आप चैलेंज उसको करेंगे, तब लिमिटिंग बिलीफ्स ब्रेक होगा एंड वी कैन बिल्ड न्यू बिलीफ सिस्टम। उसके बाद न्यू बिलीफ सिस्टम जो बनेगा, फॉर एग्जांपल कि आई विल बी सक्सेसफुल, आई हैव अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, तो फिर नए नए जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको हम लोग देखने में सक्षम होंगे। तो ये होता है आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। सेकंड है विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। डॉक्टर डोटी का कहना है कि डिफरेंस नहीं होता है आपके रियल जो सिनारियो होता है एंड विविड इमेजिन सिनारियो। जैसा आप सोचते हैं, तो विविडली अगर इमेजिन करते हैं, रियलिटी को विजुलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता रियल वर्सेस इमेजिन। उसको इमेजिन भी रियल लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में न्यू बिलीफ सिस्टम जनरेट करते हैं। जब उसको आप न्यू बिलीफ सिस्टम को देखते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड इंगेज होता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब इंगेज होता है, तो फिर आपका न्यू बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में बनता है। उसके कारण फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, आपको सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत बढ़ जाता है। और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है।
न्यूरोसाइंस और क्या कहता है कि जो चीज़ें फायर होती है वो वायर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव थॉट्स है, जब उसको बार बार सबकॉन्शसली, अननोइंगली या जानबूझकर रिपीट करते हैं तो क्या होता है, ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे है वो स्ट्रांग होता है। ब्रेन का न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं सक्सेस के लायक हूँ और आई अट्रैक्ट अबंडेंस। तो ये जो नया बिलीफ सिस्टम है कि मैं सक्सेस के लायक हूँ और आई अट्रैक्ट अबंडेंस, तो न्यूरल पाथवे बार बार जब आप इसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि ये न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता जाएगा। तो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होने से वो विजुअलाइज करने से क्या होगा, मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आर इम्पोर्टेंट। आपका क्या सेल्फ टॉक है, क्या अंदर अंदर आप सोचते रहते हैं, क्या आप अंदर अंदर सोचेंगे, जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा कि जैसे मैं सक्सेस के लायक हूँ, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वेल बीइंग एंड सक्सेस, तो क्या होगा, उससे न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होगा और वो मैनिफेस्ट होगा। थर्ड, कोर नीड्स पे मटेरियल वांट्स को ओवरकम करना। समाज में क्या होता है, सोसाइटी में सिखाया जाता है सक्सेस मीन्स मनी, पैसा, फेम या लग्जरी चीज़ें, यही सक्सेस। समाज में यही सिखाया जाता है, खासकर मटेरियल वर्ल्ड में, कंज्यूमरिज्म में। तो इससे क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि यही सक्सेस है, क्या, पैसा, फेम, लग्जरी चीज़ें। बट डॉक्टर डोटी का कहना है कि ये क्यों होता है, तो ये होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से। हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं कि हाँ, लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल है तो इसके पास सभी लग्जरी चीज़ें हैं, पैसा है, फेम है, तो ये सक्सेसफुल है। तो उससे वैलिडेशन आता है एक्सटर्नल। हम लोग सोचते हैं कि हाँ सोसाइटी के द्वारा वैलिडेशन होगा तभी सक्सेसफुल है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ, ये डू नॉट फुलफिल इमोशनल गैप्स, जो रियल में कोर बिलीफ्स है, कोर नीड्स है, जैसे कि सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, तो ये एंड पर्पस, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप एंड पर्पस, अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में कितना भी मटेरियल सक्सेस मिल जाए, खूब पैसा आपके पास हो, खूब नाम हो, खूब लग्जरी चीज़ें हैं, लेकिन आपका कोई जीवन में कोई पर्पस नहीं है, विजन नहीं है, आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया है, आपका जीवन में सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपका इमोशनल गैप नहीं फुलफिल हुआ है, एग्जाम्पल के लिए कोर नीड्स, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप एंड पर्पस, तब तक आप फुलफिल नहीं महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं, लोनली हैं, लेकिन आप बाहर मटेरियल वर्ल्ड में आपको पास सब कुछ है, पैसा है, नेम है, फेम है, लग्जरी चीज़ें हैं, बट कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, सिक्योरिटी नहीं है, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया, तो ये सक्सेस नहीं माना जाता है। तो इन चीज़ों पर फोकस करने से हम ग्राउंडेड रहते हैं एंड फुलफिल रहते हैं। तो बाहर की दुनिया में नेम, पैसा, फेम, लग्जरी चीज़ें है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो इमोशनल गैप्स है, कोर नीड्स है, वो फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद यू कैन एंजॉय एनीथिंग, लग्जरी चीज़ें, पैसा, फेम,
बट इंटरनल जो कोर नीड्स है वो फुलफिल होना जरूरी है, तभी आप ग्राउंडेड रहेंगे। तो कोर नीड्स पे मटेरियल वांट्स को ओवरकम करना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस है, अंदर से खाली है, देन यू विल नॉट बी फुलफिल्ड। फोर्थ क्या है, आपको शिफ्ट करना है फियर मोड से हॉट मोड में। फियर मोड क्या है, फाइट और फ्लाइट, एंड हॉट मोड क्या है, लव एंड कनेक्शन। फियर मोड में आप लोनली महसूस करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, सर्वाइवल मोड में रहेंगे, तो उससे कोई चीज़ क्रिएट आप नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो उससे आपको सर्वाइवल मोड से आपको क्रिएटिव मोड में आना ज़रूरी है, तभी आप अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। अगर सर्वाइवल मोड में रहेंगे, फाइट और फ्लाइट मोड में रहेंगे, तो नई नई जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो नए 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 अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आपको क्रिएटिव मोड में ज़रूरी है, तो उसको आपको शिफ्ट होना पड़ेगा हॉट मोड में। अगर फियर मोड में रहेंगे तो भी सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, कोई न्यू चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्रिएटिव मोड में होना ज़रूरी है न्यू अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटफुल प्रैक्टिसेस से आप हार्ट मोड में आ सकते हैं। इससे हार्ट मोड एक्टिवेट होता है। माइंडफुल ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, तो हार्ट मोड एक्टिवेट होता है। तो हार्ट मोड एक्टिवेट बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए और मैनिफेस्टेशन फास्ट होने के लिए। फिफ्थ है हेल्प अदर्स, कंपैशन एंड कनेक्शन बायोलॉजिकली वाइड है। व्हेन वी हेल्प अदर्स, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। जब हम दूसरे को हेल्प करते हैं कंपैशन के साथ, आपका कनेक्शन के साथ, वी आर ऑल कनेक्टेड, तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। ये आपको हैप्पीनेस जनरेट करता है, वेल बीइंग जनरेट करता है। तो इससे क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा। जब हैप्पी आप रहेंगे, फुलफिल्ड रहेंगे, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। और पॉजिटिव एनर्जी का फीडबैक का एक लूप बनता है। तो उस आप लूप में हैप्पी रहेंगे, फिर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, फिर हैप्पी रहेंगे, तो ये एक लूप बन जाता है। तो आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हाई वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है उसके फ्रीक्वेंसी में आपको जाना जरूरी है। विदाउट इनर्जेटिक मैच यू कैन नॉट मैनिफेस्ट फास्ट। जो भी डिजायर आपके हैं, सिर्फ पैसा नहीं, कोई कुछ भी, तो उसका इनर्जेटिक मैच आपको होना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी कोई किसी, जैसे FM हो गया, AM हो गया, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको गाना सुनना, म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए आप बेग करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे नहीं। उसके लिए आपको ट्यून करना पड़ेगा उस फ्रीक्वेंसी को। गाना ऑलरेडी बज रहा है, म्यूजिक ऑलरेडी रिले हो रहा है, बस आपको ट्यून होना है, ट्यून करना है उस फ्रीक्वेंसी पे। उसी तरह मैनिफेस्टेशन के लिए होता है। एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ। इस संसार में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, सब ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है। तो उसी तरह ये संसारिक चीज़ तो छोटा मोटा चीज़ है, इतना कम्प्लेक्स यूनिवर्स चल रहा है। तो एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, बट उसके लिए क्या है, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना है। जैसे आपको एबंडेंस मनी चाहिए,
सुपर रिच आप बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा हो, आपको जीवन में लव चाहिए, तो वो आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाइए, यू विल गेट एवरीथिंग। ये फ्रीक्वेंसी का जादू है और ये साइंस है, न्यूरो साइंस और यूनिवर्सल लॉ। तो इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। और जब आप एक्शन लेते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन विथ कंपैशन, तो मैनिफेस्ट चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसका टेक अवे क्या है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ गोल्स पे फोकस करना नहीं है, उसके साथ साथ गोल्स प्लस कंपैशन प्लस सर्विस, इसके साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस, दूसरा विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है। कोर नीड्स पे मटेरियल वांट्स को ओवरकम करना है, कोर नीड्स पे आपको ध्यान देना है ग्राउंडेड रहने के लिए। फियर मोड से आपको शिफ्ट होना है हार्ट मोड पे। फिर आपको हेल्प करना है दूसरों को कंपैशन के साथ, सिर्फ सेल्फिश नहीं रहना है। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप रेडी हो मैनिफेस्टेशन के इस जर्नी में साथ आने के लिए, तो सबसे पहले आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। अगर ये कंटेंट पसंद आया है आपको, और अगर मेरा और भी कंटेंट आपको अगर पसंद आता है, तो दोस्तों के बीच शेयर भी करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को फास्ट करें। यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ। क्या करना है उसके लिए आपको क्लेम करना है, एस्यूम करना है कॉन्शसनेस में। कॉन्शसनेस इज एवरीथिंग, तो उसमें आप एस्यूम कीजिए जो भी आपको जीवन में चाहिए, कीप परसिस्टिंग इट एंड लर्न द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। थैंक यू।